संपूर्ण विश्व क्या, भारत के लोग ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिरों को तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण करवाया, चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, मक्का मदीना ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए और इतिहास पर गौर किया जाए तो मक्का मदीना भी एक शिव मंदिर ही निकलेगा। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर तक को विध्वंस कर दिया गया। तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना बिना अध्ययन के उचित नहीं होगा। इस बात का इल्म तो सभी को है कि इस्लाम की नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरे को धर्म का अनादर करना, उनको नेस्ताबूत कर देना, उनके पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाना। इस काम में बाधा डालने जो भी लोग आ जाते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भला ये किसी से छुपा है क्या? लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। आपने देखा कि किस तरीके से डंके की चोट पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ और उसका भव्य उद्घाटन हुआ। आपने देखा किस तरीके से हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी पर फैसला आया और इसके बाद अब मथुरा की बारी है। लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष को एक और झटका मिल चुका है। जी हाँ, ये खबर है लखनऊ की। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका। क्या है पूरा मामला जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बुधवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने टीले वाली मस्जिद को वक्फ की जमीन होने का दावा किया था, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा किया था, जिस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी कि यह जमीन मुसलमानों की है और वक्फ बोर्ड में आती है। इसके खिलाफ हिंदू पक्ष ने लक्ष्मण टीला होने की बात कही थी। हिंदू पक्ष के वकील नुपेंद्र पांडे ने कहा कि इस फैसले से कोर्ट मानती है कि यह जमीन हिंदुओं की है। यह सिविल वाद है। अब इस मामले में सर्वे कमीशन पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 11 जुलाई की होगी। दोस्तों, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू महासभा की इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहा है। सीनियर वकील हरिशंकर जैन ने मुकदमे की शुरुआत की, जो ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ रही है। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर पर विजय मिली है, ठीक उसी प्रकार हिंदुओं को लक्ष्मण टीला पर भी विजय मिलेगा। योगी राज में लखनऊ में एक लक्ष्मण मंदिर स्थापित होगा, ऐसा हिंदू महासभा आशा करती है। इसके साथ ही शिशिर चतुर्वेदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक काला कानून है जो हिंदुओं के अधिकार पर हथकड़ी लगाता है। इस वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। वक्फ बोर्ड विवादित जमीनों पर वक्फ का बोर्ड लगाकर कब्जा करने की कोशिश करता है, इसलिए देश का सबसे बड़ा भू माफिया वक्फ बोर्ड है। गौरतलब है कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। इसको लेकर लखनऊ से पूर्व सांसद एवं राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में भी इसका जिक्र किया है। अपनी किताब में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया था। दिवंगत नेता लालजी टंडन ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीला पर करवाया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया है। यह एक ऊंचा मंच था। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में घिर गई थी। दोस्तों, अगर बात औरंगजेब की होती है तो औरंगजेब के बारे में सबको पता है कि वो एक नंबर का अय्याज था। सबको पता है कि उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था। सबको पता है कि औरंगजेब ने अपने भाई को मार डाला था। दोस्तों, वो व्यक्ति वही था जिसने हमारी मंदिरों को तोड़ डाला। आप भारत में जितनी भी मस्जिदें बनी है ना, अगर उसका इतिहास आप खंगालेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो एक मंदिर था,
चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी मंदिर हो। ज्ञानवापी जिसके नाम में ही छुपा है एक सनातन नाम। भला वो मस्जिद कैसे हो सकता है, वो तो मंदिर ही होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वैसे आप अपने विचार कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।